कश्मीर से नागालैंड तक भारतीय यौम आज़ादी का बाइकॉट। भारत की शुमाल मशरकी रियासतें स्याह परचम लहरा दिए गए हैं और कश्मीरी, सिख और शुमाल मशरकी रियासतों के अवाम भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजन बाहर आ गए। भारतीय ऑपोजिशन का मोदी के साथ आज़ादी की तकरीबात में शमूलियत से इनकार सामने आया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की यौम आज़ादी तकरीबात से गैर हाजिरी सामने आई है। आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में अलहदगी पसंद तंजीमों का बाइकॉट और मुकम्मल हड़ताल की गई है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि बॉयकॉट किया गया, हड़ताल की गई है और नागालैंड ने 14 अगस्त को 80वां यौम आज़ादी मनाया। केएमएस की जानिब से बताया गया है नागालैंड के नौजवानों ने भारतीय परचम को नजरे आतिश करने की वीडियो जारी कर दी है। हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, नागालैंड ने ये ऐलान किया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अल्फा इंडिपेंडेंट और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का सरकारी तकरीबात के बॉयकॉट का मुश्तरका ऐलान सामने आया है। आसाम हो, नागालैंड हो या फिर मणिपुर हो, वहां पर अवाम घरों तक महदूद है। सरकारी तकरीबात का बॉयकॉट किया गया। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज़ादी का दिन तो वो होता है जो कि मुत्तहिद होकर यूनिटी के साथ मनाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए कि आज़ाद कौमें, आज़ाद रियासतें इस तरह से अपने आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बॉयकॉट की कहानी चल पड़ी है, जो मनाजिर हम दिखा भी रहे हैं, जो वीडियोज़ है कि अपने ही तिरंगे को आग लगा दी गई है, ये तो बताती है कि अब इंतशार अंदरूनी तौर पर पैदा होना शुरू हो गए हैं और जो वहाँ के लोग हैं सरकार से तंग आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। आई थिंक भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकें जो नॉर्थ ईस्ट में तो काफ़ी पहले से चलती रही हैं। अभी जब से आरएसएस आई है फिर इसकी पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा इसको फिलअप दी है। आपको पता है कि मणिपुर में ऑलमोस्ट 3 साल से सिविल वॉर की सिचुएशन है और वहाँ पे जो क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी आपस में लड़ रही है। खुद बेसिकली अमित शाह ने करवाया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बनाई। इस तरह फिर नागालैंड बड़ी पुरानी स्ट्रगल है। उनके जो स्पर्मो हैं संगले मुहिबा तो हमेशा कहते हैं जी कि हमें अपना झंडा और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बाकी ठीक है वी कैन लिव पीसफुली इंडिया के साथ जो है। अदरवाइज दे थिंक उनका पूरा एक जीएचक्यू, उनकी पूरी एकेडमी है मिलिट्री की, उनकी पूरी आर्मी है। ये मतलब आप बेशक चेक कर लें। इसी के से आप मजीद आ जाएं आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहते हैं, वहाँ तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है जिसपे आई थिंक पोजीशन भी शोर में जाए कि चाइनीज आर्मी 60 किलोमीटर अंदर आ चुकी है और ये बढ़ के बस मारते रहते हैं। भारत के लीडर्स भी दोवल और मोदी जो है, बाकी मोदी साहब परेशान है। अभी स्पीच में उन्होंने कहा जी कि ये जितनी भी अपोजिशन है और यंगस्टर हैं सारे दे आर बेसिकली ज़हनी नक्साल हैं। नक्सलिस्ट मूवमेंट भी एक बेसिकली लेफ्ट विंग की मूवमेंट है, माओस्ट की। तो इसका मतलब है कि सिवाय आरएसएस और बीजेपी के सारे का सारा जो भारत है वो ज़हनी तौर पर मरीज बन चुका है मोदी के बकौल। इस तरह ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप देख लें, खालिस्तान वाली भी आपने देखी एक रात से चल रहा था, किस तरीके से वहाँ पे पुलिस का तशद्दुद हो रहा था, सिख बाहर निकले हुए थे। इस तरह इवन साउथ इंडिया से बहुत कम बात होती है, वो बेसिकली दे डोंट वांट टू रिमेन विद इंडिया। तो ये टोटल इनकी औकात है। सिवाय कॉर बेल्ट के आई डोंट थिंक इनके साथ कोई चलने को तैयार है। और जो ये पॉलिसी चलती रहेगी मेरे ख्याल भारत के जो है डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस तेज होता जाएगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया वकार साहब, आप हमारे साथ मौजूद